नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं का अधिष्ठापन की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूर्ववासियों को सोता छोड़कर राम, लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ श्रृंगवेरपुर राज्य से गुजरे, जहां त्रिपटगामिनी गंगा बह रही थी। उन्होंने सुमंत्र से वहीं ठहरने के लिए कहा। जब श्रृंगवेरपुर के राजा गुह को राम के आगमन की सूचना मिली, तो वह अपने बंधु बांधवों के साथ वहां आ गया और उनका भली भांति आतिथ्य सत्कार किया। उसने राम से अपने राज्य का स्वामी बनकर शासन करने के लिए कहा। राम ने उसके आतिथ्य की बहुत प्रशंसा की और जो वस्तुएं उसने प्रदान की थीं, उन्हें विनम्रता पूर्वक लौटा दिया। सुबह होने पर गुह से बड़का दूध मंगवाकर राम और लक्ष्मण ने जटामंडल धारण किया। नाव में बैठने के बाद सुमंत्र और गुह को वापस लौटा दिया। गंगा पार करने के बाद राम ने पैदल ही आगे बढ़ने का संकल्प किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। हमें निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं तुम दोनों की रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण आगे आगे, सीता बीच में और राम पीछे पीछे चलने लगे। आगे बढ़ते हुए वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। अपना परिचय देने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया, किंतु जब मुनि ने उनसे वहां रुकने का अनुरोध किया, उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया। मेरे नगर और जनपद के लोग यहां से बहुत निकट पड़ते हैं। वे मुझे और सीता को देखने के लिए यहां आते जाते रहेंगे, अतः यहां निवास करना मुझे उचित नहीं लगता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में रहने योग्य स्थान बताइए, जहां सीता प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। ऋषि ने वृक्षों से हरे भरे चित्रकूट पर्वत को उनके लिए उपयुक्त स्थान बताया। ऋषि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने यमुना नदी पार की और रात वहीं बिताई। अगले दिन वे चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। राम ने लक्ष्मण से कहा, यह पर्वत बड़ा मनोरम है। यहाँ नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ फल फूल भी प्रचुर मात्रा में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। उन्होंने पर्वत पर दृष्टि दौड़ाई तो वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आश्रम में प्रवेश किया और ऋषि को सादर नमन किया। राम ने लक्ष्मण को कुटी बनाने का आदेश दिया। उपयुक्त स्थान पर बनी उस कुटी में तीनों ने निवास आरंभ किया। राम को वन में छोड़ने के बाद सुमंत्र अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने उनसे राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता पूछी। इसके कुछ समय बाद दशरथ ने हा राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा के दिवंगत होने पर भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए शीघ्रगामी घोड़ों पर दूत भेजे गए। भरत ने रास्ते में अनेक नगरों, गांवों और नदियों को पार किया। 8वें दिन अयोध्या पहुंचे। वहां पहुंचने पर राजा को न देखकर वे अपनी माता के महल में गए। कैकेयी ने उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनकर भरत शोक से व्याकुल हो गए। जब उन्हें राम के वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने क्रोधित होकर राज्य लेने से मना कर दिया। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया। वे मंत्रियों, पुरोहितों, माताओं और विशाल सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे। राम को देखकर भरत शोक में विलाप करने लगे। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने का आग्रह किया, किंतु राम ने
पिता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। भरत ने राम की चरण पादुकाएं मांगी। राम ने पादुकाओं पर अपने चरण रखकर उन्हें भरत को सौंप दिया। भरत ने पादुकाओं को अयोध्या लौटाकर सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं नगर से बाहर तपस्वी जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राम की चरण पादुकाओं का अधिष्ठापन रामायण के उस आदर्श का प्रतीक है जिसमें कर्तव्य, मर्यादा और आदर्शों का पालन सर्वोपरि है। भरत ने पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राम की अनुपस्थिति में भी उनकी मर्यादा और आदर्शों को जीवित रखा।